कविता पवन, घर में रंग मत फैलाओ, अभी अभी सफाई की है, खिचड़ी में भी कलर गिर जाएगा और खिचड़ी बेकार हो जाएगी। पवन और कविता दोनों में से कोई भी नोनी चिड़िया की बात नहीं सुनता और वो ऐसे ही रंगों से खेलते रहते। नोनी चिड़िया, क्या हो रहा है? तोता अंकल, होली है। हाँ तोता अंकल, हम तो रंग लगाएंगे आपको। कविता, पवन, अभी से क्यों लगा रहे हो सबको रंग? ये बच्चे पिटाई मांग रहे हैं और मैं अपने हाथों को दुख देना नहीं चाहती। और तुम बताओ तोता भाई, कुछ काम था? नहीं नोनी चिड़िया, मैं तो हाल चाल पूछने आया था। चलो अच्छी बात है, सही वक्त पे आ गए। आओ बैठो हमारे साथ, खाना खाते हैं साथ में। तोता, नोनी चिड़िया और नोनी चिड़िया के बच्चे साथ में बैठकर खाना खाते हैं। तोता तो खाना खा के चले जाता है और नोनी चिड़िया अपने बच्चों के साथ खाना खा के सो जाती है। उसके बाद अगले दिन, नोनी चिड़िया, देखो तुम्हारे बच्चों ने क्या क्या करा, मुझे रंगों से नहला दिया। कविता, पवन, तुम क्यों परेशान कर रहे हो हीरा कौआ को? मम्मी, हम तो सिर्फ होली खेल रहे थे। बेटा, होली खेलो, होली खेलने के लिए मना नहीं करा, लेकिन ऐसे खेलो जिससे कि दूसरों को परेशानी ना हो। हीरा कौआ, आप जाओ, अब से परेशान नहीं करेंगे आपको, ठीक है? ठीक है नोनी चिड़िया। हीरा कौआ घर जाकर अपने आप से क्या कहता है, मुझसे गलती हो गई, मुझे नोनी चिड़िया से शिकायत नहीं करनी चाहिए थी। अगर मेरे बच्चे मेरे साथ होते तो वो ऐसे ही कलर लगाते, लेकिन क्या करूं, मेरे साथ वो है ही नहीं। नोनी चिड़िया और नोनी चिड़िया के बच्चे क्यों होते हो? आज तुम्हारे बच्चे तुम्हारे साथ नहीं तो क्या हुआ, मेरे बच्चे तो तुम्हारे साथ हैं, तो अपना बच्चा समझ के इनके साथ ही खेल लो होली, नहीं अपना बच्चा मान के चलो। बच्चों, तुम मुझसे गुस्सा होंगे कि मैंने तुम्हारी शिकायत तुम्हारी मम्मा से करी, जो कि मुझे नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन इस होली मैं तुम्हारे साथ रंग खेलूंगा। अगले दिन होली थी। होली वाले दिन कविता और पवन दोनों अपनी मम्मी के कलर लगाते हैं। मम्मी, हैप्पी होली आपको। मम्मी, हैप्पी होली। बच्चों, हैप्पी होली तो ठीक है, लेकिन पक्का कलर किसी को नहीं लगाना और ऐसे होली खेलनी है जिससे कि दूसरों को दिक्कत ना हो, समझे? वरना संटी तैयार रखिए घर पे। मम्मी, आप ऐसे मत डराया करो हमें, ये संटी पड़ेगी, हम ध्यान से खेलेंगे होली, ठीक है? हम जा रहे हैं, बाय बाय, टाटा, लव यू। हैप्पी होली हीरा भाई। हैप्पी होली नोनी बहन। तोता, नोनी चिड़िया, कौआ हीरा और उनके बच्चे होली खेल ही रहे होते हैं, तभी उनके पास कबूतर आता है फड़फड़ाता हुआ और उसके साथ एक बच्चा होता है जो कि कौए हीरे का बेटा होता है। उसके बाद, पापा आप मिल गए। पापा, बेटा तुम कहाँ थे, मैंने तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढा। कबूतर, मेरा बेटा तुम्हें कहाँ से मिला और तुम इतने दिनों के बाद यहाँ कैसे लेके आए, तुम तभी क्यों नहीं लाए मेरे पास? कौआ हीरा, ये मुझे बेहोश पड़ा हुआ मिला झील के पास, आज ही इसे होश आया था, तो मैंने सोचा इसे होली खेलने के लिए लेके चलूं, इसका मन अच्छा हो जाएगा। कबूतर, तुमने जिंदगी में पहली बार अच्छा काम करा है, आज तुमने मेरा बेटा मुझे वापस ला के दे दिया, कभी तुम्हें जरूरत पड़े मेरी तो बताना। हीरा कौआ को उसका बेटा मिल गया और बच्चों को नया दोस्त मिल गया और फिर सबने मिलकर एक साथ होली खेली। बच्चों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छे लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। कविता, बाहर मत जाओ, बाहर बहुत ठंड है। मम्मी, तोता और कौआ अंकल भी बाहर हैं, ठंड के मजे ले रहे हैं बाहर घूमकर, तो हम अंदर क्यों? मैं बाहर जाऊं? बेटा ध्यान से बाहर जाओ, लेकिन गर्म कपड़े पहन के, ठीक है? ठीक है मम्मी। कविता बेटे, तुम्हारी मम्मी कहाँ है? वो तो घर में है, ठंड की वजह से बाहर नहीं आ रही। अच्छा बेटा, आप तो पहन लो कुछ गर्म कपड़े। मुझे ठंड नहीं लग रही अंकल, एक बात बोलूं, क्या मैं आपके साथ रोज आ जाया करूं बाहर घूमने? कविता रोज तोता और हीरा कौआ के साथ बाहर घूमने आ जाती। ठंड बहुत ज़्यादा थी, ठंड बढ़ने की वजह से नोनी चिड़िया ने घर को रुई से भर दिया, जिसकी वजह से घर में इतनी ठंड नहीं लगती थी। फिर एक दिन, बेटा मैंने मना करा था कि बाहर मत जाओ, तुमने मेरी बात सुनी नहीं? माँ, मुझे ठंड लग रही है बहुत ज़्यादा, मुझे माफ़ कर दो। मुझे आपकी बात सुननी चाहिए थी। ऐसे ही काफ़ी दिन बीत जाते हैं और ठंड बढ़ती जाती है, जिसकी वजह से कविता सहन नहीं कर पाती और उसकी मृत्यु हो जाती है। कविता की मृत्यु होने की वजह से उसकी माँ उदास रहने लगी, ना कुछ खाना ना कुछ पीना,
ना कुछ पहनना ठंड की वजह से। फिर उसके बाद उसके घर तोता और कौवा आते हैं। नोनी चिड़िया होने को कौन टाल सकता है, जो होता है वो तो होना ही होता है, होने को कौन टाल सकता है। तुम उदास ना हो, तुम ऐसा करो कुछ खा लो। नहीं कौवा, मुझे कुछ खाने का मन नहीं है। तोता और कौवा बहुत चिंतित होने लगे नोनी चिड़िया को लेके। अगर वो कुछ खाएगी नहीं पिएगी नहीं तो हो सकता है वो ही मर जाए। उसका साथ देने वाला कोई नहीं था। उसका पहला पति भी उसे छोड़कर चला गया था। उसे जिंदा रखने के लिए तोते ने क्या कहा, कौवा, अगर हम नोनी चिड़िया की दूसरी शादी करा दे तो इससे क्या है, वो कुछ खाने भी लगेगी, पीने भी लगेगी और उसका मन भी लगने लगेगा। इससे उसका दुख भी मिटेगा और वो खुश भी रहने लगेगी। सही कह रहे हो तोता। कौवा, तुम्हारा एक भाई था ना जिसके लिए तुम रिश्ता देख रहे थे, तो तुम ऐसा करो ना, उसका ब्याह नोनी चिड़िया के साथ करा दो ना। हाँ तोता, सही कह रहे हो, मैं बात करता हूँ अपने भाई से। तोता और कौवा दोनों बिरजू जो कौवा का भाई था उससे बात करते हैं शादी की नोनी चिड़िया को लेकर। जैसे बिरजू हाँ कहता है, नोनी चिड़िया की उससे शादी करवा देते हैं। शादी के बाद नोनी चिड़िया खुश रहने लगी और उसने एक बच्ची को जन्म दिया और उसका नाम उन्होंने कविता रखा। नोनी चिड़िया, अब तो खुश हो तुम, तुम्हारे घर वापस कविता आ गई। हाँ हीरा कौवा, मेरी कविता मेरे पास आ गई, वापस आ गई मेरे पास। फिर क्या, उधर कविता भी खुश और उधर कौवा भी खुश। उसके बाद हर कोई खुशी खुशी रहने लगा। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको हमारी स्टोरी? अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए और दोस्तों को शेयर ज़रूर करें।